हम लोग यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज़्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देख रहे थे और इससे रिलेटेड कुछ एक दो सवाल ले लेते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज़्म कैसे इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है? हाउ जुडिशियल एक्टिविज़्म स्ट्रेंथन इंडियन डेमोक्रेसी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या हो सकता है। जुडिशियल एक्टिविज़्म अलाउज जजेस टू एजुकेट इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज हेल्पिंग इन सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में या सोशल इंटरेस्ट में काम करने के लिए, सोशल पॉलिसी बनाने के मदद करने के लिए एक प्रोग्रेसिव रोल प्ले करता है जजेस के द्वारा। उसको जुडिशियल एक्टिविज़्म कहा जाता है। जुडिशियल एक्टिविज़्म मदद करता है ना। सेकंड क्या है कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप में जुडिशियल एक्टिविज़्म एक्ट्स एज ए मैकेनिज्म टू कर्ब लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म। अब लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म क्या होता है? लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म मतलब सपोज कोई सरकार अगर बहुत मजबूत बन गया, बहुत ही बहुमत से आ गया, तो कुछ भी कानून मनमाना कानून बना देगा क्या? ऐसा होता है। उसको लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म बोला जाता है, दुस्साहस, है ना। या एग्जीक्यूटिव टायरानी, मैंने कार्यपालिका के द्वारा कोई ऑर्डर पास कर दिया गया, कोई तानाशाही टाइप का जो रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ हो, जो संविधान सम्मत नहीं हो, तो उस केस में जुडिशियल एक्टिविज़्म ही एक ऐसा टूल है जो कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को बाध्य करता है इंटरवीन करने के लिए, ताकि उन लोग का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है या लेजिस्लेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर में रहे। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज़्म हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग और एक्सपेंडिंग इंडिविजुअल राइट्स। जुडिशियल एक्टिविज़्म क्या करता है कि इंडिविजुअल राइट को एक्सपेंड करने में मदद करता है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर फेल हो जाता है अपना ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर फेल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, मतलब किसी सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करने में, ताकि वो सिटीजन डिग्निटी के साथ में रह सके, तो जुडिशियल एक्टिविज़्म उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कह सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज़्म हेल्प इन प्रोटेक्टिंग और एक्सपेंडिंग इंडिविजुअल राइट्स। तो इस तरह से फोर्थ पॉइंट क्या है कि फेल्यूर ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव टू डिस्चार्ज देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। मैंने पहले ही बता दिया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी डिस्चार्ज करने में फेल हो जाता है, जिससे कि जनता में कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के संबंध में उनका कॉन्फिडेंस कम जाता है, इरोजन हो जाता है, लोकतंत्र और संविधान में जनता के विश्वास में कमी आती है, तो उस केस में जुडिशियल एक्टिविज़्म के द्वारा जुडिशियरी इंटरवीन करती है और अपहोल्ड करती है विश्वास को संविधान में, है ना। जनता के विश्वास को संविधान में और जुडिशियरी में विश्वास में बहाली करती है ताकि विश्वास बना रहे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज़्म हेल्प्स इन इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। जुडिशियल एक्टिविज़्म की मदद करता है जनता के अधिकारों की रक्षा करने में, स्वतंत्रता की रक्षा करने में, और जिससे कि एक सामाजिक न्याय मिलता हो, खास करके वैसे लोगों को जो सफ़र कर रहे हो, जो मार्जिनलाइज्ड हो, जो अनप्रिविलेज्ड हो, वैसे सेक्शन को, वीकर सेक्शन को। सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज़्म फील लेजिस्लेटिव वैकम। लेजिस्लेटिव वैकम मैंने पहले भी डिफाइन किया था कि लेजिस्लेटिव, जब सपोज कोई एरिया ऑफ वर्क है जहाँ पर अभी तक लेजिस्लेशन नहीं हुआ है, मॉडर्न टाइम में बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग नीड क्रिएट हो जाते हैं, चैलेंजिंग टाइम आ जाता है जिस पे कि कानून बनाना पड़ता है। जैसे सपोज एक टाइम पे किसी ने सोचा था कि साइबर क्राइम, आज से 20 साल पहले, तो आज के डेट में साइबर क्राइम है, तो सपोज उस पर लेजिस्लेशन या करने के लिए जुडिशरी इंटरवीन करती है, ताकि लेजिस्लेचर को फोर्स करती है किसी तरह से कि वो उसका ध्यान खींचे और उस पर कानून बनाए। तो जुडिशियल एक्टिविज़्म भी इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है या इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि लेजिस्लेचर को बाध्य किया जाता है कानून बनाने के लिए। तो मीट द चेंजिंग सोशल नीड्स, बदलते हुए सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज़्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। सेवेंथ पॉइंट क्या है कि इन केस ऑफ हंग लेजिस्लेशन,
हंग लेजिस्लेचर अगर है, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, तो उस केस में क्या होता है कि पार्टियां जो सरकार में रहती है वो सरकार बचाने में ही लगी रहती है और जनता की भलाई के लिए काम कम करती है। उसका काम कानूनी, विधायिका का काम क्या काम है? विधायिका का काम है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव माने कार्यपालिका का क्या काम है? कार्यपालिका का काम है काम करना, इन्फोर्स कराना कानून को या ऑर्डर पास करना, है ना। तो कार्यपालिका अगर विधायिका उस केस में काम सही से नहीं कर पाती है, क्योंकि हंग पार्लियामेंट रहता है और निस्वार्थ भाव से काम नहीं कर पाता है, तो उस केस में जुडिशियल एक्टिविज़म के तहत जुडिशरी इंटरवीन करती है और उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल इस तरह से प्ले करती है जुडिशियल एक्टिविज़म के द्वारा, ताकि सामाजिक न्याय मिल सके। 7th पॉइंट क्या है कि पॉलिटिशियन कभी कभी क्या होता है कि ऑनेस्ट और निस्वार्थ डिसीजन लेने से डरते हैं पॉलिटिकल दबाव में। जानते हैं कि ये काम करने से जनता के, ये काम सही है, ये काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका पॉलिटिकल हित नहीं सधेगा या वोट नहीं मिलेगा या विपक्षी पार्टी को वोट जो ज़्यादा मिल जाएगा। इस वजह से नहीं चाहते हुए भी अच्छे काम को नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी अच्छे काम को नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जुडिशियल एक्टिविज़म मदद करता है पॉलिटिकल लुकाने को प्लग करने में। ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज़म मदद करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने में, जो प्रशासनिक क्षमता है उसको बढ़ाने में बहुत मदद करता है। ऑब्वियस बात है कि जुडिशरी के द्वारा गाइडेंस और जुडिशरी के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन पास किया जाता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी मानता है। इस वजह से जुडिशियल एक्टिविज़म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने में और इस तरह से गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने में। और एक लास्ट पॉइंट क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज़म अलाउ पार्टिसिपेशन ऑफ जुडिशरी इन एडवांसमेंट ऑफ कंट्री एंड अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी। क्या करता है जुडिशियल एक्टिविज़म के द्वारा? जुडिशरी पार्टिसिपेट करता है कानून बनाने में, और कानून किसके, ताकि कंट्री का एडवांसमेंट हो सके, कंट्री का विकास हो सके और डेमोक्रेसी का अपहोल्ड कर सके, डेमोक्रेसी का जो भी प्रिंसिपल है उसको अपहोल्ड कर सके, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर दिया जा सकता है। हाउ जुडिशरी एक्टिविज़म स्ट्रेंथन इंडियन डेमोक्रेसी। तो मतलब इंडियन डेमोक्रेसी को जुडिशल एक्टिविज़म कैसे स्ट्रेंथन करता है, कैसे मजबूत करता है, तो उसका आंसर ये था। तो फिलहाल ये यहाँ तक ही, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।